Hello student, this is Priyanka Srivastava, your chemistry teacher. In previous class, I have discussed about the Henry law. According to this law, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. It means किसी भी लिक्विड में अगर गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो हम जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। If we use the mole fraction of gas in the solution as the measure of its solubility, मतलब जो हम यह solubility गैस की ले रहे हैं उसको अगर हम मोल फ्रैक्शन के रूप में एज्यूम कर लेते हैं, देन हमारा हेनरी लॉ क्या कहलाता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इट मीन्स P प्रोपोर्शनल X। P हमारा पार्शियल प्रेशर है एंड X जिसे हम मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं इट इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है। तो जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसे हम क्या कहते हैं? KH। KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट। If we draw a graph between partial pressure of gas versus mole fraction of gas in solution, then we should get plot as below। अगर हम partial pressure और mole fraction के वर्सेस एक अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक जो है स्लोप मिलता है। दिस स्लोप इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा स्लोप भी इंक्रीज करता जाता है। इट मीन्स फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट इज P इज इक्वल टू KH। अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो KH की वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या हो जाता है? KH इज इक्वल टू P अपॉन X। तो इट इज क्लियर दैट कि KH अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इट मीन पार्शियल प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हेनरी कांस्टेंट भी वैल्यू बढ़ती जा रही है और सॉल्युबिलिटी यानी कि X जिसे हम मोल फ्रैक्शन एज्यूम किया है हमने, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है? डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स हेनरी कांस्टेंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है। इट इज क्लियर दैट द हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन टेम्परेचर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है। हेनरी लॉ कांस्टेंट्स जो है हमारा अगर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। नंबर 1, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आप लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में या कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी उतना ही हमारा जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो चिलिंग इफेक्ट देता है यानी कि ठंडा होता है। ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है कि बॉटल को अंडर हाई प्रेशर पर सील्ड कर दिया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाए और हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर है वो जो है चिलिंग इफेक्ट दे यानी कि बहुत ठंडा महसूस हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडी हो। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर मस्ट को विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। ठीक है। पानी के अंदर जो स्कूबा डाइवर जाते हैं तो वो जो है ब्रीथिंग करते हैं डिजॉल्व गैस। ठीक है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। अब जब प्रेशर अंडर वाटर में क्या होता है कि पानी के अंदर जाने पे हाई प्रेशर होने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैस ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो इंक्रीज कर जाती है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी, ब्लड हमारा क्या है? लिक्विड है, लिक्विड में ऑक्सीजन गैस की मिक्स है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। When the divers come toward the surface, the pressure gradually decreases। और जैसे ही वो पानी के अंदर से सरफेस पर आता है तो प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाता है। दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में जो है नाइट्रोजन के बबल्स जो है फॉर्मेशन हो जाते हैं, बबल्स के फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? दिस ब्लॉक कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, इस नाइट्रोजन के जब बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो ब्लड की कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और जिसकी वजह से मतलब एक मेडिकल कंडीशन आ जाती है, मतलब उनकी लाइफ एक डेंजरस हो जाती है और उस मेडिकल कंडीशन को क्या कहा जाता है? बैंड, विच आर वेरी पेनफुल एंड डेंजरस
रिगार्ड्स टू लाइफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है एट ए हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। हमको अच्छी तरह से पता है कि जब हम किसी एवरेस्ट जैसे पहाड़ पे जाते हैं या हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ग्राउंड लेवल की अपेक्षा हमारा प्रेशर वहाँ पर ऑक्सीजन का कम हो जाता है। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपुल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की ब्लड में कमी होने लगती है, जब ब्लड कम होने लगेगा, ब्लड कह रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, और जो क्लाइंबर्स होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी थिंकिंग पावर थोड़ी बहुत कम होने लगती है। इस सिम्टम को क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया। तो इसीलिए जब हाई एल्टीट्यूड पर कोई क्लाइंबर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन गैस भी साथ में दी जाती है ताकि वो सिलेंडर वो लेते जाएं और सांस जो है आसानी से ब्रीथिंग कर सकें।